Hello everyone, how are you all? Hope you are well and good. Today we are going to do class 3rd book. Let's learn English grammar and composition, chapter number 7, pronouns, book exercise. First of all, you should know what is pronoun. देखो बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना pronoun क्या होता है. A pronoun is a word that take the place of noun. जो वर्ड हम नाउन की जगह यूज करते हैं उन्हें pronoun कहते हैं. देखो नाउन तो आपको ऑलरेडी पता है. नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, जैसे राम, श्याम, दिल्ली, कैट, बॉय. ठीक है, तो ये सब क्या है? नाउन. इनकी जगह अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? pronoun. बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक सेंटेंस बोलते हो कि राम इज माई ब्रदर, ठीक है, जब सेकंड सेंटेंस आता है तो अब आप बोलो राम इज इंटेलिजेंट, तो बार बार राम वर्ड नहीं यूज करेंगे. तो राम क्योंकि बॉय है तो उसकी जगह यूज करेंगे ही. ठीक है, तो एग्जाम्पल है जैसे बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी, एनिमल या कोई चीजें हैं, थिंग्स हैं तो उसके लिए इट, चेयर है, टेबल है तो इट. आप पैराग्राफ लिखोगे ना तो उस समय आप फर्स्ट लाइन में तो नेम कर दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? बॉय बॉय के ऊपर लिख रहे हो तो ही, गर्ल के ऊपर शी, और अगर किसी एनिमल के ऊपर लिख रहे हो तो इट. अगर बहुत सारे लोग हैं जैसे चिल्ड्रन, राम एंड श्याम, तो तब दे. ठीक है, समवन, हु, इनको भी प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, अब प्रोनाउन के भी देखो अलग अलग टाइप होते हैं. अगर वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो आई यूज करेंगे. ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट है तो मी, जैसे माई ब्रदर. ठीक है, हेल्प मी, लास्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो हेल्प मी. यू है, यू तुम्हारे लिए, यू, यूअर, यू. बॉय है, बॉय के लिए ही इज अ गुड बॉय, हिज मदर. ठीक है, शी किसके लिए यूज होता है? गर्ल के लिए. तो उसके जो ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं सेंटेंस में आगे यूज कर रहे हो तो हर ही लगाएंगे. इट मैंने ऑलरेडी बताया, इट किसके लिए यूज करोगे? इट यूज करोगे एनिमल के लिए. इट हैज 4 लेग, इट हैज 2 आईज, इट्स टेल इज लॉन्ग, तो अब उसकी टेल, तो इट्स टेल इज लॉन्ग. वी हमारे लिए, जैसे मैं और मेरे भाई, तो वी आर प्लेइंग गेम्स. ठीक है, यू तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया. दे मतलब आप किसी और के लिए, कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स इन द पार्क एंड दे आर वेरी नॉटी. ओके, चलो बुक स्टार्ट करते हैं. ऑन योर बुक, पेज नंबर 26, लेसन नंबर 7, प्रोनाउन. अब आप समझ चुके हो कि गर्ल के लिए क्या लगता है? शी. प्रिया इज अ लिटिल गर्ल एंड प्रिया इज प्रीटी. अब देखो बार बार प्रिया लिखते हुए अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे? प्रिया इज अ लिटिल गर्ल, शी इज प्रीटी. ओके, तो जहां भी गर्ल आएगी वहां आप क्या यूज करोगे? प्रोनाउन शी. टीचर, टीचर क्या बोल रही है? अनिल शो मी द नोटबुक. ठीक है, तो शो मी मतलब टीचर अपने लिए, कि मुझे अपनी कॉपी दिखाओ. और अनिल क्या कह रहा है? आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट. इट किसके लिए? बुक के लिए बोल रहा है, कॉपी के लिए बोल रहा है वो. ठीक है, तो चीजों के लिए भी आप इट यूज करेंगे और अपने लिए आई. ठीक है, हेयर मी स्टैंड्स फॉर टीचर. मी किसके लिए आया? टीचर के लिए. और आई किसके लिए आया? अनिल के लिए. और इट किसके लिए आया? नोटबुक के लिए. टीचर, अनिल एंड नोटबुक आर नाउन. ये सब क्या थे? नाउन थे. मी, आई और इट आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. तो नाउन की जगह हमने क्या यूज किया? उनको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. तो वो सभी वर्ड जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम,
she, her, it, they, them. ओके, चलो underline the pronouns in the following sentences. First, we have received the parcel. तो प्लीज अंडरलाइन, अब इसमें बताओ pronoun क्या है? we है, तो we को अंडरलाइन कर लेंगे. सेकेंड, he will meet us at the airport. अब इसमें pronoun क्या है? he भी है और us भी है, तो आप he और us इन दोनों को अंडरलाइन कर लो. थर्ड है इट इज अ रेनी डे, तो इट क्या है? एक प्रोनाउन है. फोर्थ, माया इज नॉट एट होम. माया घर पर नहीं है. शी हैज गॉन टू अ बर्थडे पार्टी. वो कहाँ गई है? बर्थडे पार्टी पर. तो शी क्या है? प्रोनाउन. फिफ्थ, आई हैव नॉट मेट हर फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं उसको बहुत लंबे समय से नहीं मिली. तो आई और हर ये दोनों प्रोनाउन है. चलो बी पे आ जाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट्स. आपको ब्रैकेट में प्रोनाउन दिए हुए हैं, अब आपको चूज करना है कि यहाँ कौन सा आएगा. दिस बुक बिलोंग टू अमन. दिस बुक इज डैश. अब देखो जो अमन है, अमन कौन है? बॉय है, तो बॉय के लिए आएगा हिज. इट्स किसके लिए आता है? या तो एनिमल के लिए या चीजों के लिए, थिंग्स के लिए. सेकंड पे आ जाओ. द टेबल बिलोंग्स टू प्रीति एंड राहुल. अब प्रीति एंड राहुल कितने पर्सन हो गए? 2 पर्सन. द टेबल इज डैश. तो अब आर मतलब अपने लिए. अगर प्रीति एंड आई या आई एंड राहुल आता तो यहाँ आर्स आ जाता था, लेकिन यहाँ पे दोनों नेम है तो इसलिए यहाँ पर आएगा देयर. थर्ड, दोज क्रेयॉन्स बिलोंग टू मी. ये क्रेयॉन किसके हैं? मेरे हैं. दोज क्रेयॉन्स आर, यूर आता है तुम्हारे. अगर यू होता तो तुम्हारा होता, तो मेरे हैं इसलिए मैं क्या लिखूंगी? माइन. फोर्थ, दिस स्कार्फ बिलोंग्स टू माई सिस्टर. मेरी बहन. तो मेरी बहन कौन हुई? लड़की हुई ना. दिस स्कार्फ इज हर्स, तो उसके लिए आएगा हर. अगर सिर्फ माई होता, दिस स्कार्फ बिलोंग टू माई, तो माइन आता. ओके, सी पे आ जाओ. अंडरलाइन द प्रोनाउंस. दीज सेंटेंसेस सर्कल द नाउन्स फॉर विच दे स्टैंड्स. अब अंडरलाइन भी करना है और सर्कल भी करना है. जैसे जूही सैड दैट शी वॉज वेरी हैप्पी. तो जूही के लिए, जूही को सर्कल करेंगे, जूही नाउन है, उसके लिए हमने क्या लगाया? जूही गर्ल है इसलिए शी. नेहा वॉज वेरी हैप्पी. तो नेहा क्या है? नाउन. तो नेहा को सर्कल किया. शी हैड वॉन अ प्राइज. तो नेहा के लिए शी आया इसलिए शी को अंडरलाइन कर लिया. लुक एट दैट स्टार. स्टार को देखो. इट्स शाइनिंग ब्राइटली. तो कौन ब्राइटली कर रहा है? इट तो आ गया प्रोनाउन, इट अंडरलाइन कर लिया, लेकिन ये इट किसके लिए लगा है? स्टार के लिए. तो स्टार भी एक थिंग है ना, वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं है. जया इज वेरी ऑनेस्ट. तो जया एक लड़की है. शी डज नॉट टेल लाइज. तो जया को सर्कल करेंगे और शी को अंडरलाइन. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन ईस्ट से राइज होता है, उगता है. इट सेट्स इन द वेस्ट, और वो वेस्ट पे छुप जाता है. तो इट आया सन के लिए इसलिए सन को सर्कल और इट को अंडरलाइन. करण एंड गौतम विल नॉट कम. करण और गौतम नहीं आएंगे. डू नॉट वेट फॉर देम. देम हमारा प्रोनाउन है, अंडरलाइन किया, और ये देम किसके लिए आया है? करण और गौतम के लिए, इसलिए दोनों को अंडर सर्कल कर लिया. डी पे आ जाओ. डी में आपको यहाँ कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद ही, शी, इट, वी, दे. अब आपको नाउन के अकॉर्डिंग ये प्रोनाउन फिल करने हैं. सरोज इज क्राइंग बिकॉज डैश हैज लॉस्ट हर पेन. देखो सरोज लड़की का नाम है इसलिए हमने यहाँ पे शी लगा दिया. दिस नाइफ इज ऑफ नो यूज. इस जो नाइफ का कोई यूज नहीं है. इट इज ब्लंट.
ठीक है, ये खराब हो गया है ना, तो नाइफ के लिए क्या आया? इट। लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर को देखो, पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स हैं। आर नॉट दे लवली, क्या ये अच्छी नहीं है? तो पिक्चर्स प्लूरल है, इसके लिए आया दे। आई मेट ध्रुव, मैं किससे मिला? ध्रुव से। ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क, तो ध्रुव कौन है? लड़का, इसलिए हमने ही लगाया। द हॉर्स फेल डाउन, हॉर्स नीचे गिर गया। सो इट ब्रोक इट्स लेग, इसलिए उसकी टांग टूट गई। तो हॉर्स क्या है? एनिमल, और एनिमल के लिए क्या लगाते हैं? इट। दिव्या एंड मीना, दो हो गए ना, ज्यादा हो गए। वर टुगेदर, दे आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने दे लगा दिया। Use pronouns in place of underlined words. Mr. Sharma is a police officer. Mr. Sharma lives in Delhi. अब आप यहाँ देख रहे हो कि सेंटेंस 2 बार लिखा गया है, तो बार बार रिपीट हो रहा है मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा इज अ बॉय, तो मिस्टर शर्मा की जगह हम यूज करेंगे ही। मिस्टर शर्मा इज अ पुलिस ऑफिसर, ही लिव्स इन Delhi. Second sentence, Ritu is a TV artist. Ritu has a sweet voice. Ritu is a girl, so we use she. Ritu is a TV artist. She has a sweet voice. Third, where is Devika? I am waiting for Devika. Devika is a girl, so we use she. Where is Devika? I am waiting for her. Fourth, here is a beautiful bag. You may take this bag. Bag is a thing, so we use it. Here is a beautiful bag. You may take it. Fifth one is Anand is a great chess player. I want to meet Anand. So Anand is a boy, so we use him. आनंद इज अ ग्रेट चेस प्लेयर, आई वॉन्ट टू मीट हिम। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे हिज की जगह हिम क्यों आया है? हिम लास्ट में आ रहा है ना एज अ ऑब्जेक्ट, सो वी यूज हिम। रवि एंड अनु आर गुड फ्रेंड। रवि एंड अनु आर नेबर्स अल्सो, तो रवि एंड अनु ऐसे आया है इसलिए हम दे लगाएंगे। रवि एंड अनु आर गुड फ्रेंड्स, दे आर नेबर्स अल्सो। अब यहाँ नेक्स्ट में देखो, 7th में, रेनू वेंट टू निधि's हाउस। रेनू गेव निधि सम कॉमिक्स, तो यहाँ पे रेनू और निधि के बीच में एंड नहीं आया है, इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग यूज करेंगे। रेनू वेंट टू निधि's हाउस, अब रेनू के लिए यूज करेंगे शी, क्योंकि स्टार्टिंग में है। शी गेव हर, निधि के लिए शी नहीं आएगा, निधि के लिए आएगा हर। शी गेव हर सम comics. This video is helpful for you to complete your book exercise. Thank you for watching.